हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर लाए हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें का नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से आपका सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है वैद्युत रसायन की परिभाषा दीजिए, क्या होता है। तो देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक बोलते हैं। और जिस पात्र में ये घटना होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है वैद्युत रासायनिक सेल। तो देखिए वैसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है उसको वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है, जैसे गैलोनो सेल। अगला को जो क्वेश्चन है वैद्युत अपघटनी सेल। वैसे वैद्युत ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है उसको वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है सेल आरेख क्या होता है। सेल आरेख क्या होता है, तो गैल्वेनी की सबसे छोटी व्यक्त करने की इकाई को हम लोग सेल आरेख कहा जाता है। यानी जो गैल्वेनी बैटरी होती है ना, सेल होती है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई को सेल आरेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु और विलयन के अंतर पृष्ठ के बीच उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझिए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ, नर्नेस्ट है। नर्नेस्ट समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। तो सेल का विद्युत वाहक बल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः विद्युत वाहक बल आयनों की सांद्रता के बीच संबंध को जिस समीकरण द्वारा सूचित किया जाता है उसको नर्नेस्ट समीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। तो देखिए तत्व को मानक उपचयन के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है विद्युत अपघटनी क्या होता है। तो जब किसी विद्युत अपघटन के विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाता है पदार्थ जो है इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है फैराडे का प्रथम नियम। तो देखिए जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में डुबाया जाता है किसी छड़ को तो प्रवाहित विद्युत धारा इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने लगता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा आवेश की मात्रा होती है जो कि Q के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है फैराडे का द्वितीय नियम। तो जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा और उसके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बैटरी क्या होता है। तो देखिए ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात ये विद्युत जो है रासायनिक सेल दो या दो से अधिक सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बैटरी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो बैटरी है प्राथमिक बैटरी और दूसरा है द्वितीयक बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वे सेल जिनमें वैसा सेल जिनमें एक बार उपयोग विद्युत धारा प्राप्त करने के बाद पुनः उसको आवेशित नहीं किया जाता है। कहने का अर्थ है ना कि वैसा बैटरी जिसको हम एक बार उपयोग कर लिए उसको फिर चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम प्राथमिक सेल बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे टॉर्च की बैटरी होती है, छोटा वाला पहले का जो टॉर्च का बैटरी होता था। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक बैटरी, ठीक है ना। वे सेल जिनमें एक बार विद्युत प्राप्त करने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है उन्हें द्वितीय बैटरी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसा बैटरी जिसको हम एक बार उपयोग कर लिए
और फिर उसको हम बार बार उपयोग कर रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी का बैटरी होता है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे सौर ऊर्जा की बैटरी हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, प्रबल विद्युत अपघट्य, वैसा पदार्थ जिनका आयनन अधिक होता है उसे प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्बल विद्युत अपघट्य, वे पदार्थ जिनका आयनन कम होता है, जिनका, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जिनका आयनन कम होता है उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कोलराउस नियम। तो देखिए, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके द्वारा दिए गए धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है, उसी को कोलराउस का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है संक्षारण। देखिए, जब धातु के संपर्क में वायु व नमी होती है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ बन जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं, जैसे में लोहे पर जंग लगना। अगला क्वेश्चन, कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी धातु है उसको हवा में छोड़ देते हो तो उसके ऊपर एक पदार्थ जमा हो जाता है, उसको संक्षारण कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है चालकत्व किसको कहते हैं? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है, जिसे जी से व्यक्त किया जाता है। अगला जो है प्रतिरोध, विद्युत धारा के बहने में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि टाइप नहीं सही से हो पाया है, समझिएगा। सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मोलर चालकता क्या होता है? तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर इलेक्ट्रोड जिनके बीच किसी विद्युत अपघट्य 1 मोल घुला हुआ है, उस संपूर्ण विलयन की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है ना।